चाइना में आज भी माना जाता है कि अगर किसी लड़का या लड़की का डेथ शादी से पहले ही हो जाता है तो उसके आत्मा को शांति नहीं मिलती और इसीलिए उसके घर वाले उन मरे हुए लड़का या मरी हुई लड़की की शादी करवा देते हैं किसी और मरे हुए लड़का या लड़की के साथ। उस ईमेल में सिर्फ एक लाइन लिखा था, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी स्टोरी बिल्कुल अनबिलीवेबल और यूनिक बने, गो टू हुनान प्रोविंस ऑफ चाइना। उसने अनन्या को सर से लेके पैर तक देखा, फिर चाइनीज लैंग्वेज में उसे कुछ तो कहा, आंख लगा के बाहर देखा। बाहर बहुत ज्यादा अंधेरा था और उसी अंधेरे में लाल कपड़े पहने हुए लोगों की एक लंबी लाइन चल रही थी। बीच में एक दुल्हन थी, उस दुल्हन के पीछे 4 आदमी किसी का कॉफिन उठा के चल रहे थे कि कभी कभी इस गांव में जिंदा लोगों को भी इस घोस्ट मैरिज के रिचुअल में खींच लिया जाता है। अंदर एक जवान लड़के का लाश और उस लाश को दूल्हे वाले लाल कपड़े पहनाए गए थे। वो लाश इतना पुराना था कि वो बिल्कुल सफेद पड़ चुका था, ऐसा लग रहा था कि वो लाश ऑलरेडी सड़ चुका है। गाइस, आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो सुन के आपको इतना ज्यादा डर लगने वाला है। आई एम श्योर अगर आप बहुत कमजोर दिल वाले हो ना, देन आपको ये वीडियो बिल्कुल भी अकेले नहीं देखना है। किसी के साथ बैठ के ही ये वीडियो देखो, क्योंकि जब मैंने ये स्टोरी पहली बार पढ़ा था मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग एंड बहुत ज्यादा डर लगा था, क्योंकि ये कहानी है घोस्ट मैरिज के ऊपर और वो भी चाइना का एक रिचुअल है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं। चाइना में आज भी माना जाता है कि अगर किसी लड़का या लड़की का डेथ शादी से पहले ही हो जाता है तो उसके आत्मा को शांति नहीं मिलती और इसीलिए उसके घर वाले उन मरे हुए लड़का या मरी हुई लड़की की शादी करवा देते हैं किसी और मरे हुए लड़का या लड़की के साथ। और इसी रिचुअल को वो लोग घोस्ट मैरिज या मिंघन बोलते हैं और इसी रिचुअल के ऊपर आज की रियल लाइफ इंसिडेंट बेस्ड है। तो आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा भी लगेगा और बहुत ज्यादा डर भी लगेगा। तो पहले से ही मैंने बता दिया कि अगर आप बहुत वीक हार्टेड हो देन दिल थाम के बैठो और ये वीडियो देखो, और अगर आपको ऐसे ही हॉरर स्टोरीज देखना पसंद है इस वीडियो को जरूर एक लाइक करो। चलो शुरू करते हैं आज की रियल लाइफ इंसिडेंट। चाइना के कुछ इलाकों में सदियों से एक अजीब रिवाज चलता है, घोस्ट मैरिज यानी मिंघन। इस रिवाज के मुताबिक अगर कोई लड़का या लड़की बिना शादी किए मर जाए तो उसकी आत्मा को सुकून देने के लिए उसकी शादी करवा दी जाती है, और वो भी किसी दूसरे मरे हुए इंसान के साथ। हिस्ट्री में भी ऐसे केसेस का जिक्र मिलता है। कुछ लोग बोलते हैं ये कोई असलियत में रिचुअल है ही नहीं, पर कुछ लोग कहते हैं कि ये रिवाज सिर्फ सदियों पहले, मतलब बहुत टाइम पहले ही हुआ करता था, अभी नहीं होता। बट बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि ये रिवाज कभी खत्म ही नहीं हुआ। एंड जो कहानी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो इसी रिचुअल को लेके किसी का रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। ये कहानी है मेरी एक सब्सक्राइबर अनन्या की। अनन्या राजस्थान से थी एंड वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग लेके पढ़ रही थी। उसके यूनिवर्सिटी की फाइनल प्रोजेक्ट के लिए उसे कुछ एक ऐसा टॉपिक चाहिए था जो हर किसी को हैरान कर दे, और तभी उसको इसके प्रोफेसर ने एक मेल फॉरवर्ड किया। उस ईमेल में सिर्फ एक लाइन लिखा था, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी स्टोरी बिल्कुल अनबिलीवेबल और यूनिक बने, गो टू हुनान प्रोविंस ऑफ चाइना। और उन्होंने उस ईमेल के नीचे एक चाइनीज जर्नलिस्ट का नंबर भी शेयर किया था। अनन्या ने भी बिना सोचे उस नंबर पे मैसेज कर दिया। 2 दिन बाद अनन्या के पास रिप्लाई आया, अगर घोस्ट मैरिज के बारे में सच्चाई जानना है तो अकेले मत आना। उस वक्त अनन्या को लगा कि ये शायद सिर्फ मजाक कर रहा है, क्योंकि टॉपिक ही था घोस्ट मैरिज जो थोड़ा अजीब सुनने में आता है। तो उसने सोचा कि हो सकता है जर्नलिस्ट मजाक कर रहा है। उसने ज्यादा टेंशन नहीं लिया, वो चली गई चाइना में। एयरपोर्ट में उसी चाइनीज जर्नलिस्ट ने अनन्या का स्वागत किया। उस जर्नलिस्ट का नाम था ली वेई और उस जर्नलिस्ट के आंखों के नीचे गहरे डार्क सर्कल्स थे। उसको देख के ही ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत दिनों से सोया ही नहीं है। उसने अनन्या का चेहरा देख के धीरे से पूछा, तुम डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हो? अनन्या ने मुस्कुराकर कहा हाँ। उसने सीधा बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब दिया, तो हो सकता है यही तुम्हारे लाइफ का आखिरी
आखिरी डॉक्यूमेंट्री हो। अनन्या ने ये सुन के हंस दिया, पर फिर भी वो जर्नलिस्ट बिल्कुल भी नहीं हंसा। तो अनन्या उस जर्नलिस्ट के साथ लगभग 6 घंटे ट्रैवल करके एक विलेज में जाके पहुंची। पूरे रास्ते में ली वेई बहुत कम बात कर रहा था। वो बार बार सिर्फ एक ही बात रिपीट कर रहा था कि रात होने से पहले कैसे भी होटल में पहुंचना पड़ेगा। अनन्या ने पूछा क्यों? उसने बिना रास्ते से नजर हटाए जवाब दिया, आज रात को ही तुम्हें सब पता चल जाएगा। अनन्या के हाथ में पानी का बोतल था, बट पता नहीं तब उसे इतना ज्यादा अजीब क्यों लगा कि उसके हाथ से वो पानी का बोतल ही नीचे गिर गया। वो लोग जब गांव पहुंचते हैं तब अनन्या ने नोटिस किया गांव बहुत पुराना था। मतलब चाइना अभी बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो चुका है, बट वो गांव जैसे कि मानो चाइना की एक बहुत एंशिएंट टाइम का गांव था। वहाँ पे अभी भी लोग प्राचीन काल के कल्चर्स मानते थे। वहाँ पे बहुत सारे मिट्टी के घर थे, काफी तंग गलियां थी। हर घर के बाहर ना लाल रंग के कागज के लैंटर्न लटक रहे थे। लेकिन अजीब बात तो ये थी, वो गांव बहुत ज्यादा चुपचाप था। ना कोई बच्चे की हंसने की आवाज आ रही थी, ना किसी की रोने की आवाज आ रही थी, ना किसी की बातें करने की आवाज आ रही थी। इवन कोई म्यूजिक तक नहीं सुन रहा था। रास्ते में लोग थे, बट वो लोग सिर्फ उन दोनों की तरफ घूर घूर के देख रहे थे, जैसे कि कुछ बहुत अजीब हो रहा है। जैसे कि अनन्या कोई मेहमान नहीं, गलती से आई हुई शिकार है। अनन्या होटल की तरफ जा ही रही थी, तब एक अजीब सी चाइनीज बुढ़ी औरत अनन्या के सामने आई। उसने अनन्या को सर से लेके पैर तक देखा, फिर चाइनीज लैंग्वेज में उसे कुछ तो कहा। अनन्या समझ नहीं पाई, पर ली वेई का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। अनन्या ने ली वेई से पूछा क्या कहा उसने? ली वेई ने कुछ देर के लिए जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड वो चुप रहा, फिर उसने कहा दुल्हन आ गई। और ये सुनते ही अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। अनन्या ने फिर भी पूछा उससे ये क्या कोई लोकल जोक है? बट ये सुनने के बाद भी ली वेई के चेहरे में कोई मुस्कुराहट नहीं थी। वो बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा था या प्रैंक नहीं कर रहा था, वो पूरी तरह से सीरियस था। अनन्या ली वेई के साथ एक पुराने गेस्ट हाउस में गई और वहाँ पे ही वो पूरी रात रुक गई। उस गेस्ट हाउस के ओनर ने रूम देते वक्त उन दोनों को एक वार्निंग दिया, रात को अगर ढोल की आवाज आए तो खिड़की मत खोलना। अनन्या ने पूछा ढोल? ओनर ने बस इतना कहा, शादी देखने की कोशिश मत करना। और ये सुनते ही अनन्या के गूज़बम्स आ गए। और गाइस सच बोल रही हूँ, मुझे भी ये सुन के ना गूज़बम्स आ रहा है लिटरली। जब मैं ये पढ़ रही थी ना, मुझे इतना ज्यादा अजीब लगा, आई कांट इवन टेल यू। अनन्या जल्दी जल्दी सोने चली गई, पर रात के करीब 1 बजे अनन्या के आँख खुल गई, क्योंकि दूर से धीमी धीमी ढोल की आवाज आ रही थी। अनन्या को बहुत डर लग गया, बट फिर भी उसने सोचा कि हो सकता है कि ये लोगों का कोई फेस्टिवल होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि सच में किसी भूत का शादी कराते होंगे ये लोग। तो हो सकता है इन लोगों का कोई फेस्टिवल होगा, इसीलिए ढोल बज रहा है। फिर आवाज बहुत ज्यादा नजदीक आता गया। अनन्या को ऐसा लग रहा था कि उसके गेस्ट हाउस के एकदम बाहर से ही वो आवाज आ रहा है। और उसको एक बार के लिए लगा कि देख ही लेती हूँ, क्या ही हो जाएगा। क्या ऐसा है कि ओनर ने भी मुझे देखने से मना कर दिया? तो इसी क्यूरियोसिटी की वजह से अनन्या ने विंडो का पर्दा थोड़ा सा हटाया और उसने विंडो में आंख लगा के बाहर देखा। बाहर बहुत ज्यादा अंधेरा था और उसी अंधेरे में लाल कपड़े पहने हुए लोगों की एक लंबी लाइन चल रही थी। बीच में एक दुल्हन थी और उसके सर पे एक लाल घूंघट था। और उस दुल्हन के पीछे 4 आदमी किसी का कॉफिन उठा के चल रहे थे। और ये देखते ही अनन्या की सांसें रुक गई। मतलब ये बारात थी या किसी का अंतिम यात्रा? और एग्जैक्टली तभी अनन्या के पीछे से किसी ने बहुत धीमी आवाज में बोला, खिड़की बंद करो, उसने तुम्हें देख लिया है। अनन्या झटके से मुड़ी। रूम में उसके अलावा और कोई भी नहीं था। और ये देख के अनन्या और भी ज्यादा शॉक में आ गई कि क्या ये सब कुछ वो इमेजिन कर रही है। एंड देन उसने फिर से एक बार विंडो से बाहर देखने की कोशिश करी। एंड जब उसने विंडो से बाहर देखा, उसने देखा कि वो दुल्हन एग्जैक्टली विंडो के सामने खड़ी है। और उस दुल्हन के घूंघट के नीचे से एक हल्का सा स्माइल दिख रही थी, जो बहुत ज्यादा क्रीपी थी। और ये स्माइल देखते ही अनन्या मानो कि बेहोश हो गई। उस रात उसके बाद क्या हुआ अनन्या को कुछ भी याद नहीं। और अगले दिन सुबह अनन्या की नींद किसी अलार्म से नहीं खुली। उसकी नींद खुल गई दरवाजे में जोर जोर से नॉकिंग की आवाज से। कोई तो दरवाजे में बहुत जोर जोर से धक्का मार रहा था। अनन्या भाग के दरवाजे में गई और उसने दरवाजा खोला। बाहर ली वेई खड़ा था। उसका चेहरा पहले से भी और
और ज्यादा सीरियस और ज्यादा परेशान था। उसने सीधा अनन्या से पूछ लिया, क्या कल रात तुमने खिड़की खोला था? अनन्या ने धीरे से सर हिलाया। ली वेई गुस्से में बोलता है, मैंने तुम्हें मना किया था। अनन्या ने फिर भी पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैंने खिड़की खोला था? ली वेई ने जवाब दिया, क्योंकि पूरे गांव को पता चल चुका है। अनन्या के हाथ ठंडे पड़ गए। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने खिड़की खोल के थोड़ा सा देख क्या लिया, वो पूरे गांव को पता चल गया? ली वेई ने सीधा जवाब दिया, अब उन्हें पता है कि तुमने दुल्हन को और उस बारात को देख लिया। और ये बोल के ली वेई वहां से चला जाता है। ब्रेकफास्ट के टाइम में जब अनन्या उसके रूम से निकली तब गेस्ट हाउस ऑलमोस्ट पूरा खाली था। उस गेस्ट हाउस का ओनर भी उसे अजीब तरह से देख रहा था। जब अनन्या चाय लेने गई तब उस ओनर ने उसकी हाथ की कलाई पकड़ ली, और जब उसने हाथ पकड़ा ना तब उसका हाथ अजीब तरह से कांप रहा था, जैसे कि वो बहुत ज्यादा डर में हो। उसने धीरे से अनन्या से कहा, आज ही गांव छोड़ दो। अनन्या ने पूछा, क्यों? उसने बस एक लाइन बोली, जिसको एक बार दुल्हन बोल दिया जाता है वो कभी मेहमान बनकर वापस नहीं जाती। और ये सुनते ही अनन्या बहुत ज्यादा डर गई। वो लिटरली रोने वाली थी इस टाइम पे। उसको समझ में आ गया था कि उस रात को उसे खिड़की खोलना भी नहीं चाहिए था और बाहर देखना भी नहीं चाहिए था। और अनन्या को इस हालत में देख के ली वेई उसे उस गांव की एक पुराने मंदिर में लेके गया, जो मंदिर अभी रेयरली यूज होता है। मंदिर में एक बहुत बूढ़ा आदमी रहता था, एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी। उनका नाम था मास्टर चेंग। उन्होंने अनन्या की सारी बातें ध्यान से सुनी। अनन्या ने उसे पूरा सच बता दिया कि उस रात को उसने क्या देखा था, उसके साथ क्या हुआ, उसने कैसा फील किया, सब कुछ। और वो सुनते ही उस बूढ़े आदमी ने एक पुराना डायरी निकाला और उस डायरी को पढ़ते हुए उन्होंने अनन्या को बोला, बहुत पुराने टाइम में चाइना में एक रिचुअल हुआ करता था जिसका नाम था मिंघन, यानी कि घोस्ट मैरिज। अगर कोई चाइनीज आदमी या औरत बिना शादी किए मर जाता था तो कुछ परिवार मानते थे कि उसका आत्मा सदियों तक भटकता रहेगा, उसके आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए उसके लिए एक मरी हुई पार्टनर ढूंढा जाता था एंड उन दोनों की सिंबॉलिक शादी करवाई जाती थी। अनन्या ध्यान से ये सब कुछ सुन रही थी। फिर उस बूढ़े आदमी ने एक और बात कही, ये हिस्ट्री का हिस्सा तो है, लेकिन सब लोग सिर्फ सिंबल से खुश नहीं होते। अनन्या ने पूछा, मतलब? मास्टर चेन चुप हो गए और तभी ली वेई ने धीरे से कहा, इस गांव के बारे में एक अफवाह है कि कभी कभी इस गांव में जिंदा लोगों को भी इस घोस्ट मैरिज के रिचुअल में खींच लिया जाता है। और ये बोलने के बाद उस रूम में पूरा सन्नाटा छा गया। मास्टर चेन ने अनन्या को एक पुराना न्यूज़पेपर कटिंग दिखाया। उसमें लिखा था, कुछ साल पहले चाइना में पुलिस ने इलीगल कॉर्प्स ट्रेड का एक रैकेट पकड़ा था, क्योंकि कुछ लोग घोस्ट मैरिज के लिए लाशें चुरा रहे थे, कब्रिस्तान तक लूट लिए जाते थे। मास्टर चेन ने कहा, ये डॉक्यूमेंटेड क्राइम्स थे, पर कुछ गांव पुलिस के पहुंचने से पहले ही सारे सबूत मिटा देते थे। ये सब सुन के ना अनन्या बहुत ज्यादा बौखला गई थी। उसने तुरंत डायरी ही बंद कर दिया और वो एकदम घबरा के उसने पूछा कि तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे साफ साफ बताओ। उन्होंने अनन्या के आंखों में देखकर कहा, कल रात जिस कॉफिन को तुमने देखा था शायद वो खाली नहीं था। और इसके बाद उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा। और अनन्या हार मानने वाली नहीं थी। उसने ली वेई से बोला, अच्छा चलो, मैंने एक बार तो ऑलरेडी देख ही लिया है ये बारात आते हुए, तो मुझे जानना है कि क्या ये सचमुच है या फिर आप लोग मुझे ऐसे ही डरा रहे हो। तो मुझे अपने आंखों से मुझे इस प्रोसेशन का पीछा करना है। मैं देखना चाहती हूँ वो लोग सच में करते क्या है। अब तो सबको पता चल ही चुका है कि मैंने वो बारात देख लिया है, तो और इससे बुरा मेरे साथ क्या ही हो सकता है। तो ली वेई और अनन्या दोनों ने डिसाइड किया कि उसी रात वो दोनों उस प्रोसेशन का पीछा करेंगे। ली वेई ने कैमरा रेडी कर लिया। रात के ठीक 1 बजे के करीब फिर से वो ढोल की आवाज सुनाई दी और ढोल की आवाज सुनाई देते ही अनन्या और ली वेई अपने गेस्ट रूम के गेट के सामने छुप के वेट करने लगे। जब वो बारात उनके गेस्ट रूम को क्रॉस करने ही वाला था, वो दोनों भी निकल चुके थे और वो दोनों छुप कर उस बारात के पीछे पीछे चलने लगे। उस गांव के सब ने, जो भी वो प्रोसेशन में थे, सब ने लाल रंग के कपड़े पहने थे और उनके बीच में एक दुल्हन चल रही थी और उस दुल्हन के पीछे वही
सेम कॉफिन। थोड़ी देर जाते ही ऐसा लग रहा है कि उस कॉफिन के अंदर जो भी चीज रखा हुआ है वो हिल रहा है और वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है। अनन्या बहुत डर गई और वो देखते ही ली वेई ने अनन्या से कहा, मत रुकना, चलते रहो। प्रोसेशन गांव के बाहर एक बहुत पुराने कब्रिस्तान में आके रुका और उस कब्रिस्तान में पहले से ही एक बहुत बड़ा सा गड्ढा खोद के रखा गया था और सब लोग उस गड्ढे के चारों तरफ एक बहुत बड़ा सा गोल घेरा बना के खड़े हो गए और वहाँ पे एक आदमी चाइनीज में कुछ चैंटिंग करना शुरू किया। दूसरे आदमी ने उस कॉफिन का ढक्कन खोल दिया। अनन्या ने कैमरा जूम किया उस कॉफिन की तरफ और उसने जो देखा वो देखते ही उसकी सांसें रुक गई। अंदर एक जवान लड़के का लाश था और उस लाश को दूल्हे वाले लाल कपड़े पहनाए गए थे। वो लाश इतना पुराना था कि वो बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था कि वो लाश ऑलरेडी सड़ चुका है और उस लाश के हाथ में एक औरत की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो रख दिया गया था। अनन्या को यकीन हो गया कि ये सच ही हो रहा है। मास्टर चेन ने उसे सचमुच सब सच्चाई बताई थी और तब वहीं पे एक और कॉफिन लाया गया। वो पहले वाले कॉफिन से थोड़ा सा छोटा था। अनन्या की दिल बहुत जोर से धड़कने लगी। अनन्या के एकदम पास में वही बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसको उसने पहले दिन ही देखा था। अनन्या ने उस बूढ़ी औरत से पूछी कि ये क्या है और वो बूढ़ी औरत बोली, दुल्हन। अनन्या ने कैमरा को फिर से जूम किया उस नए कॉफिन की तरफ और उस कॉफिन का ढक्कन भी धीरे धीरे खोला गया और वो ढक्कन खोलते ही अनन्या ने देखा कि वहाँ पे किसी का लाश नहीं है, सिर्फ एक लाल रंग का शादी का जोड़ा रखा हुआ है और उसके ऊपर एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो। और जब अनन्या ने उस फोटो पे जूम किया तब अनन्या को बहुत बड़ा शॉक लगा। उसको ऐसा लगा कि वो फोटो उसने बहुत बार देखी हुई है। उस फोटो को वो पहचानती थी क्योंकि वो फोटो सच में उसका ही था। अनन्या जोर से चीखने वाली थी तभी उसके कंधों पे किसी ने हाथ रखा। अनन्या पलट के पीछे देखी और उसने देखा गेस्ट हाउस का ओनर बिल्कुल उसके पीछे ही खड़ा था। उसने मुस्कुरा के अनन्या से कहा, दुल्हन, तुम्हारे लिए मंडप में सब इंतजार कर रहे हैं। गेस्ट हाउस की ओनर अनन्या को देख के हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था और उसकी मुस्कुराहट बहुत ज्यादा अजीब और क्रीपी थी। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो इस पल का सदियों से इंतजार कर रहा हो। अनन्या बिना कुछ सोचे वहाँ से भागना शुरू कर दी और ली वेई भी उसके साथ भागने लग गया और उसके साथ साथ पीछे से ढोल की आवाज और तेज हो गई और पूरे गांव के लोग भी उन दोनों के पीछे भागने लग गए। पर अनन्या और ली वेई जंगल के रास्ते भागते भागते मास्टर चेन के मंदिर तक पहुँचे। वो दोनों जाके मंदिर का दरवाजा खटखटाने लगे और मास्टर चेन ने दरवाजा खोल के उन दोनों को अंदर खींच लिया। उन्होंने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और मंदिर के चारों तरफ पुराने कुछ टैलिस्मैन्स चिपका दिए। मंदिर के बाहर से वो ढोल की आवाज और तेज होने लगी। उन लोगों के पास बिल्कुल समय नहीं था। मास्टर चेन ने एक गहरा सांस लिया और अनन्या से कहा, तुम्हें अब सब सच जान लेना चाहिए। उन्होंने फिर से वो पुराना रजिस्टर निकाला। उस रजिस्टर में उस गांव का पिछले 70 साल का रिकॉर्ड था। हर 10-12 साल बाद एक बाहर से आई जवान लड़की उस गांव से गायब हो जाती थी। कभी टूरिस्ट, कभी फोटोग्राफर, कभी रिसर्चर और कभी भी किसी का पता नहीं चलता था कि वो कहाँ गायब हो गई। अनन्या के हाथ पैर कांपने लगे। उसने पूछा, पुलिस ने कुछ नहीं किया? मास्टर चेन ने कहा, उनको लगा कि सब अपने आप ही वापस चले गए। ली वेई चुप था। फिर उसने कहा, मैं तुमसे एक बात छुपा रहा था। अनन्या उसकी तरफ देखने लगी कि वो क्या छुपा रहा था अनन्या से। 3 साल पहले मेरी बहन भी जर्नलिज्म करने और डॉक्यूमेंट्री बनाने ही इस गांव में आई थी, पर वो भी कभी वापस नहीं गई। उसने अपने पॉकेट से फोन निकाला और फोन में उसकी बहन की फोटो दिखाई अनन्या को और फोटो देखते ही अनन्या के हाथ पैर सुन्न हो गए क्योंकि फोटो में वही लड़की थी कल रात जिसको अनन्या दुल्हन के रूप में देखा था। अनन्या ने बोला, ये इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है? ली वेई ने अपने आंसू छुपाते हुए उसको बोला, पुलिस वालों को सिर्फ उसका कैमरा मिला था। इस गांव के लोग अब असली घोस्ट मैरिज नहीं करते। ये रिवाज का नाम लेकर लोगों को सिर्फ डराते हैं। उनका असली काम है अपना जुर्म छुपाना। कई साल पहले इलीगल कॉर्प्स ट्रेड से जुड़े लोग इस गांव में आ बसे और धीरे धीरे घोस्ट मैरिज की कहानियों को ही उन्होंने अपने जुर्म छुपाने का रास्ता बना लिया और जो
जो भी आउटसाइडर उन लोगों का सच जान लेता था वो मार दिया जाता था। फिर अनन्या ने पूछा, तब कल मैंने क्या देखा? कल मैंने तो सच में इस तस्वीर की लड़की को ही देखा दुल्हन के रूप में। मास्टर चेन ने अनन्या को बोला, तुमको क्या लगा अपना जुर्म छुपाने के लिए जिन मासूम लोगों की ये गांव वालों ने बलि चढ़ाई है, उनकी आत्मा बिना बदला लिए इनको छोड़ देगा? कभी नहीं। पर आज रात तुम यहीं पे रहो मेरे साथ। कल सुबह होते ही मैं जैसे भी हो तुम्हें वापस भेज दूंगा। वो पूरी रात अनन्या के लिए बहुत ज्यादा डरावना था। अनन्या कैसे भी करके एकदम चुपचाप पड़ी रही उस मंदिर के अंदर। और सुबह होते ही वो तीनों गए पुलिस स्टेशन में। उन्होंने जाके पुलिस को सब कुछ सच सच बताया कि जो भी होता है उस गांव में एंड जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, जो भी गांव वालों वहाँ पे जाते हैं। एंड पुलिस अनन्या को लेके उस पुराने कब्रिस्तान में गई और उस कब्रिस्तान में जाके उन्होंने देखा वहाँ पे बहुत सारी पुरानी कॉफिन्स पड़ी हुई है और सच में वहाँ पे कॉर्प्स को लेके कुछ बिजनेस किया जाता है। एंड ये देखने के बाद उन्होंने सेफली अनन्या को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हुए इंडियन एम्बेसी भेज दिया। एंड चाइना के सारे पुलिस वालों ने हेल्प किया अनन्या को सेफली इंडिया वापस आने में। अनन्या इंडिया वापस तो आ गई पर उसकी ये डॉक्यूमेंट्री फिर भी अधूरी रह गई। और जब उसने सब सच सच अपने प्रोफेसर्स को, अपने टीचर्स को, अपने क्लासमेट्स को बताया, किसी ने भी उसकी कहानी पे विश्वास नहीं किया। सबने सोचा कि अनन्या मनगढ़ंत कहानी बोल रही है या फिर उसका दिमाग खराब हो गया है या फिर वो डर के मारे कुछ भी बोले जा रही है। गाइस, आपको क्या लगता है, क्या सच में ऐसा कोई रिचुअल अभी भी होता है, घोस्ट मैरिज जैसा, या फिर आपको भी लगता है कि ये एक मनगढ़ंत कहानी है? मुझे कमेंट में जरूर बताइए।